हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आप लोगों को क्लास 12th में भी काम आएगा, आगे जाके भी आएगा। मुझे लगता है कि ये चैप्टर नहीं है, लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ सिखाया जा रहा है। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हुए चलिए। ये सिर्फ 11th में नहीं, हर जगह काम आता है, जिसको बोला जाता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बिजनेस अगर अपन चालू करते हैं तो क्या पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आंसर इज यस सर, बिल्कुल पड़ेगी। तो चैप्टर का नाम है हमारा दैट इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताओ, सोर्सेस का मतलब होता है जरिया, कहां से। जैसे मैंने बोला यार आसमान से पानी आ रहा है, तो आपने बोला सर हाँ बादल में से आ रहा है, बारिश हो रही है। मैंने बोला यार लीकेज हो रहा है, आपने बोला सर देखकर आते हैं कहाँ से आ रही है। आपने बोला ये सुबह सुबह लाइट कहाँ से आ रही है, हाँ सर सूरज से आ रही है। तो वो सब सोर्सेज है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर फाइनेंस मतलब पैसा, पैसे का सोर्स। सिंपल सी बात बोले तो ये चैप्टर बोलता है बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए सर, बिजनेस करने के लिए हमें चाहिए पैसा। अब बात उठती है ये पैसा कहां से आएगा, क्या क्या जरिया है, क्या क्या तरीके हैं प्रॉफिट लाने के या फिर पैसे लाने के, उसी को क्या बोला जाता है हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आई होप मैं आपको इस चैप्टर का मतलब समझा पा रहा हूं कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है क्या सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस में पैसा कहां से आएगा। तो तुम मुझे बताओ सर, मैं आपको बस ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आज बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पैसे की जरूरत तो होगी ना। हाँ सर मेरे पास जेब में पड़ा है, पापा से ले लूंगा, दोस्त से उधार ले लूंगा, बैंक से ले लूंगा, पब्लिक से पैसा लूंगा, शेयर ले लूंगा, डिबेंचर ले लूंगा। ये इतने सारे तरीके तो हैं जहां से तुम पैसा ला सकते हो। इन्हीं को बोला जाता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब आपको एक बहुत ही बड़ी बात ध्यान रखनी है, हम जब भी बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तो आपको याद रखना है दो तरीके के सोर्स होते हैं। एक होता है मेरा पैसा और एक होता है मार्केट का पैसा। एक सुनो सुनो सुनो, मेरे को आज बिजनेस करना है तो कुछ पैसा तो मेरी जेब में होगा ना, कुछ तो पर्स में रखा होगा, कुछ तो बैंक में रखा होगा जो मेरा है, मेरे गुल्लक में, मेरे बैंक में, मेरी सेविंग्स, मेरी एफडी, सब कुछ मेरा, जो मेरा पैसा है। एक मेरा नहीं है, मुझे मांगना पड़ेगा बैंक से, उधार लेना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी दोस्त से, दूसरे बिजनेस से उधार पे मांगूंगा पैसा, तो उसको बोलते हैं बोरोड फंड। याद रखना ओनरशिप के बेसिस पे दो तरीके का पैसा होता है, एक होता है ओनर फंड यानी कि हमारा, और एक होता है बोरोड। बोरोड फंड का मतलब हो जाता है मांगा हुआ पैसा। एक हो जाता है हमारा पैसा और एक हो जाता है उधारी का पैसा। वैसे ही टाइम के बेसिस पे भी होता है, दैट इज कुछ पैसे तो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और कुछ होते हैं जैसे लॉन्ग रन के लिए। जैसे मान लो मैंने मेरे दोस्त को बोला यार 2 लाख रुपए देना, 1 महीने में वापस कर दूंगा, अभी बिजनेस में दिवाली का टाइम आ रहा है तो स्टॉक ज्यादा रखना है। मैं किसी से माल उधार पे ले आया 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, बैंक से जाके 1 महीने का उधार ले लिया, तो ये सब हो जाता है शॉर्ट टर्म, 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन मैंने घर बनवाया, घर बनवाने के लिए 10 साल का लोन लिया, मैंने नई बिल्डिंग खरीदी 5 साल का लोन लिया, पब्लिक से पैसा लिया, बोला 6 साल के बाद दूंगा, तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म। याद रखोगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपको याद रखना है ओनरशिप के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। जब अपन बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे तो हो जाता है ओनर फंड, ओनर का पैसा, और दूसरा हो जाता है हमारा बोरोड फंड, मांगा हुआ पैसा। बोलो बात समझ में आए। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। बोलो बात समझ में। हाँ जी सर बात समझ में। अब सबसे पहले इसके अंदर एक एक करके चलते चलेंगे। सबसे पहले जो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसका नाम हो जाता है हमारा दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोला जाता है? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 बना लो आप लोग। टॉपिक 1 जो अपन पढ़ेंगे दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। एग्जाम में कई बार इसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर को तो पसंद ही यही है क्वेश्चन इसका पूछना, रिटेन्ड अर्निंग क्या है।
तो आओ मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि रिटेन अर्निंग काम कैसे करता है और ये होता क्या है। आप मुझे बताओ, एक कंपनी है, क्या वो पैसा कमाएगी? हाँ सर, इसीलिए तो काम कर रही है, कंपनी प्रॉफिट तो कमाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो 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 सुनो, आप लोग ध्यान से सुनना। क्या होता है, मैं आपको इधर से सिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनना। मुझे एक आइडिया आया कि मैं ये बिजनेस करूंगा। ठीक है, ओके सर, पर इसमें पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, 10 करोड़ 50 करोड़ इतना पैसा चाहिए, तो मेरे पास नहीं है पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरे पास आइडिया है। मेरे पास क्या है? आइडिया, उस बिजनेस को कैसे करना है। तो मैंने क्या करी, एक कंपनी बनाई, मैंने कंपनी बनाई और सोचा पैसा किससे लूंगा? पब्लिक से लूंगा। लोगों को बोलूंगा कि आप हमें पैसा दो, हम आपके पैसे से बिजनेस करेंगे, जो भी कमाएंगे उसका हिस्सा आपको भी देंगे। ऐसा कंपनी, यानी कि जिसका आइडिया था, किसका आइडिया था? मेरा। तो याद रखना, जो कंपनी बनाने का स्टेप लेते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर आर द पर्सन हु टेक नेसेसरी स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जिसने कंपनी को फॉर्म करने के लिए नेसेसरी स्टेप लिए, उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स। तो क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना। प्रमोटर ने क्या किया? कंपनी से पैसा मांगा, पब्लिक से, है ना। तो कंपनी बन के तैयार, किसने बनाई? प्रमोटर ने। अब इस कंपनी ने पैसा किससे मांगा? यहां पर बहुत सारी पब्लिक है, तो पब्लिक से क्या मांगा कि भैया तुम हमें पैसा दो। तो पब्लिक ने इनको पैसा दिया, कंपनी को। अब कंपनी चलाते कौन है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर ने बिजनेस करना स्टार्ट किया और मस्त गुड्स बेचे, पैसा किया और मस्त प्रॉफिट कमाया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, इस पे हक किसका है? इसके ओनर्स का। और कंपनी के ओनर्स होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, यानी कि ये लोग। तो अब क्या होगा, कंपनी ये अपना प्रॉफिट, कंपनी अपना ये वाला प्रॉफिट इनको देगी, शेयर होल्डर्स को। ये जो कमाया है ना अपन ने, ये अपन किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को। कंपनी अपना प्रॉफिट किसको देगी? अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि जो कमाया है उसका कुछ हिस्सा किसको देगी? शेयर होल्डर। अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से सुनना। आप लोग मुझे बताओ, क्या कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट कभी भी बांटेगी क्या? जितना भी कमाया है सारा बांट दो क्या? आंसर इज नो सर, कभी भी कंपनी अपना सारा का सारा प्रॉफिट नहीं बांटती। ये जो कंपनी का प्रॉफिट जाएगा शेयर होल्डर के पास, कंपनी कभी भी अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, थोड़ा सा पैसा बचा के रखती है। क्यों? ताकि फ्यूचर में कोई काम आए तो हमारे पास पैसा बचा रहे। तो कंपनी कभी भी अपना सारा पैसा नहीं बांटती, थोड़ा सा पैसा। जैसे ये प्रॉफिट है ना कंपनी का, तो कंपनी ने क्या किया, इसका 80% ये तो बांट दिया हिस्सा, और जो ये बचा हुआ 20% है, ये जो बचा हुआ कितना है? 20% है। ये वाला, ये ग्रीन वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बचा के रख दिया। ये वाला हिस्सा कंपनी ने बचा के रख दिया और कोने में रख दिया। तो ये जो बचा के रखा है, इसी को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। कंपनी कभी भी अपना सारा का सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती, थोड़ा सा पैसा कंपनी बचा के चलती है, और जो पैसा बचा के चलती है उसी पैसे को बोला जाता है रिटेन अर्निंग। यानी कि रिटेन अर्निंग कंपनी का एक ऐसा पैसा है, रिटेन अर्निंग कंपनी का एक ऐसा पैसा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बांट नहीं रही, बल्कि वो बचा के चल रही है। तो इसी को बोला जाता है रिटेन अर्निंग। आपको एक बात बड़े ही ध्यान से सुननी है,
रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम भी होता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। बड़े ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, कंपनी ने पूरा साल काम करके 5 करोड़ रुपए कमाए। अब कंपनी ने क्या करा है, प्रॉफिट कमाया है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट का हक किसका होता है, मालिक का। अब कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर। तो कंपनी क्या करेगी, इस 5 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपने मालिक में। तो ये पूरे के पूरे 5 करोड़ एक साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते कभी भी। कंपनी ये पूरे के पूरे 5 करोड़, पूरे के पूरे 5 करोड़, पूरे के पूरे 5 करोड़, पूरे के पूरे 5 करोड़ शेयर होल्डर्स को नहीं देगी, कुछ बचा के चलेगी। जैसे मान लो 40 लाख रुपए कंपनी ने अपने पास अलग करके रख दिए, बचा के चल दिए, उसने सारे पैसे नहीं बांटे, थोड़ा सा पैसा बचा के चले हैं। तो जो पैसा कंपनी ने बचाया है, जो पैसा कंपनी ने बचाया यानी कि ये वाला हिस्सा, यानी कि ये 40 लाख, इसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। क्यों बचाया, ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। अब मानो मेरी बात समझो, मान लो मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया, 100 बच्चों ने मुझे 10-10 हजार फीस दी, तो मेरे पास टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 10 लाख। तो क्या 10 लाख के 10 लाख मैं अपने घर ले जाऊं, सारे के सारे इन्वेस्ट कर दूं, सारे के सारे क्या मैं खर्च कर दूं? नहीं, मैंने क्या किया, इन 10 लाख में से 2 लाख निकाल के मेरे बिजनेस में ही साइड में रख दिए। कल को बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आया। मान लो मुझे एक और स्मार्ट बोर्ड खरीदना है, मान लो एक और क्लासरूम बनाना है, मान लो बच्चों के लिए कुछ डेवलप करना है, व्हाटएवर द थिंग, मेरे पास मेरा पैसा तो होना चाहिए ना। तो जो मेरा पैसा मैंने बचा के रखा है उसी को क्या बोला जाता है, रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम हो जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आया? तो बड़े ही ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिटेन अर्निंग। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है? आपसे क्या पूछा जाएगा, रिटेन अर्निंग क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, a company never distribute its whole profit to its shareholder. Some part of profit, some part of profit, कुछ part of profit kept by company for future. कुछ पार्ट को बचा के चलती है के लिए, फ्यूचर के लिए। एंड दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। बोलो बात समझ में आए? इसी को क्या बोला जाता है, हमारा रिटेन अर्निंग। अब मैं आपको बताता हूँ रिटेन अर्निंग के कुछ फायदे भी होते हैं। ये जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस में मतलब बिजनेस के अंदर आप पैसा डाल रहे हो, तो एक सोर्स कौन सा हो गया आपका, रिटेन अर्निंग। तो सर इसके फायदे क्या हैं, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे आप लोग। रिटेन अर्निंग के फायदे क्या हैं? सबसे पहला फायदा, सबसे पहला, मेरा पैसा है, जब चाहे यूज कर सकता हूं। मेरा पैसा है भाई, मैंने ही तो बचा के रखा है, मैंने ही तो गुल्लक में डाला है, मेरी मर्जी कुछ भी करूं। तो इसको बोला जाता है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड। हमेशा पड़ा रहेगा, एक परमानेंट सोर्स होता है। नंबर 2, आप मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, मेरा पैसा है, मैंने ही मेरे पास में रखा हुआ है। तो अब जैसे मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक मुझे 5 लाख रुपए दे दे, तो क्या बैंक मुझसे कुछ गिरवी रखवाएगा, नहीं रखवाएगा? ऑब्वियस सी बात है। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने बोला 2 करोड़ रुपए दे दो, तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे दे दूं, पहले कुछ गोल्ड गिरवी रखाओ। लेकिन मेरी जेब में पैसा मैंने बचा के रख रखा है, तो क्या खुद को भी कुछ ना कुछ गिरवी रखवाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। तो नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। अगर बुक की लैंग्वेज देखोगे तो बोलता है नो चार्ज ऑन एसेट। एसेट को गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। बोले बात समझ में? अब एक बात बड़े ही ध्यान से सुनोगे,
मान लो मेरे बिजनेस में थोड़ा सा कमी आ रही है, चीजें पुरानी हो गई, काम नहीं कर रही, तो सर ये मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने बिजनेस में पुराना पैसा लगा के सेल्स को या प्रॉफिट को वापस से इंक्रीज कर सकूं। हेल्प टू इंक्रीज द सेल, हेल्प टू इंक्रीज द सेल, ये आपको सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प कर देता है। बोले बात समझ में आया? परमानेंट सोर्स होता है, नो चार्ज होता है, एसेट होता है, हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स। ये सारे तो फायदे हो जाते हैं किसके? रिटेन्ड अर्निंग के, खुद के पैसे के। लेकिन आपको पता है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि लिमिटेशंस भी होती है। किसकी लिमिटेशंस होती है? नुकसान होते हैं। लिमिटेशन किसके? ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के कुछ नुकसान भी होते हैं। सर रिटेन्ड अर्निंग के भला क्या नुकसान है? ये तो हमारा ही पैसा है ना। तो मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ मेरा पैसा है, माना ये मेरा पैसा है, लेकिन मुझे बताओ क्या ये हमेशा अवेलेबल होगा क्या? सर आपने तो कहा था परमानेंट सोर्स है, मैंने बोला जब चाहे तब यूज कर लूं। लेकिन मान लो इस साल मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मुझे बताओ मैं अपना पैसा बचाऊंगा कब? जब प्रॉफिट होगा। अभी तो बोला 5 करोड़ का प्रॉफिट था तो 4 करोड़ ही बांटा, 1 करोड़ बच गया। लेकिन मान लो इस साल लॉस हो गया, कहां से लाऊं रिटेन्ड अर्निंग? फिर से लॉस हो गया, कहां से लाऊं रिटेन्ड अर्निंग? प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो ये अनसर्टेन होता है। कैसा होता है? अनसर्टेन सोर्स होता है। कैसा हो जाता है ये? अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाता है। ओके, नंबर 2 बड़े ही ध्यान से सुनना। अभी अपन ने बात करी कि इसमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, पर एक बात बताओ, मेरे को 50 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़ बहुत सारा पैसा चाहिए, नया स्टार्ट करना है, तो सेविंग्स इतना थोड़ी हो सकता है। याद रखना यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ही अवेलेबल हो पाता है। कैसा हो जाता है? लिमिटेड अमाउंट इज अवेलेबल, ज्यादा अमाउंट अवेलेबल नहीं हो पाता। नंबर 3, मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉफिट पे हक किसका होता है? कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो किसके लिए कमाती है? सर अभी तो आपने बताया था मालिक के लिए। मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। इसका मतलब आपने शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया और रोक के रखा है, उसी को तो रिटेन अर्निंग बोला। अगर मैंने कभी ज्यादा रिटेन अर्निंग करने की कोशिश करी तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। याद रखना, अगर मैंने एक्सेस रिटेन अर्निंग करी ना तो इट शोज डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेचारे क्या हो जाते हैं? डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। क्यों डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं? क्योंकि भैया उनने पैसा बिजनेस में लगाया था ताकि उनको रिटर्न मिले, आप रिटर्न दे ही नहीं रहे, तो भैया वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। और लास्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड। सर क्या मतलब है? आप मुझे एक बात बताओ, मेरा पैसा है, मैंने बचा के रखा है, मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, अरे वाह यार कोई ना ब्याज देने की जरूरत पड़ी, ना कुछ गिरवी देने की जरूरत पड़ी। लॉजिकली सोचो, मेरा पैसा अगर मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। मेरे जेब में 10 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाया, अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाता तो क्या करता? सर बैंक में एफडी करवाता, तो ब्याज मिलता नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने बिजनेस में लगाया। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, ये प्रॉब्लम हो जाती है रिटेन अर्निंग की। तो ऐसे ही रिटेन अर्निंग के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। पहला सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो इंटरनल सोर्स होता है, सबसे पहले ये कैसा होता है? इंटरनल, क्योंकि हमारा है ना, बाहर का थोड़ी है ये। हाँ सर, ये तो इंटरनल सोर्स है, मेरा पैसा। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, तो ये इंटरनल सोर्स होता है मेरा, जो पैसा मैंने बांटा नहीं, बचा के रख दिया। जैसे मैंने 10 लाख कमाए तो 2 लाख बचा के रख दिया, बांटे नहीं। अब इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। आई होप आपको रिटेन अर्निंग समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।